नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल संगम क्लासेज एवं ऑल स्टेट एग्जाम्स प्रयागराज में। दोस्तों, आज हम अपने जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही शानदार, दमदार और महत्वपूर्ण आयोग नीति आयोग को लेकर आए हैं। तो हम आज नीति आयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए हम नीति आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, हम नीति आयोग को देखते हैं। नीति आयोग, जिसे अंग्रेजी में NITI कहते हैं, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के मन में यह क्वेश्चन बहुत ही जल्दी उत्पन्न होता है कि आखिर भारत में नीति आयोग की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, हम आपको एकदम क्लियर कट बता देना चाहते हैं कि नीति आयोग के पहले भारत में नियोजन का कार्य भारतीय योजना आयोग करती थी। भारतीय योजना आयोग में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल नहीं थे। यही कारण है कि आगे चल के नीति आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी। नीति आयोग में सभी प्रकार के राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को शामिल किया गया। इसमें एक अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, इसके संरचना की बात करने से पहले हम आपको इसमें जो स्टैटिक्स क्वेश्चन है उनको बता देते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर अर्थात संरचना की बात करते हैं। तो दोस्तों, नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक अर्थात एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एवं सलाहकारी संस्था अर्थात एडवाइजरी बॉडी है। मीनिंग यह हुआ कि नीति आयोग एक प्रकार का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बॉडी है। नीति आयोग की जो स्थापना की औपचारिक घोषणा हुई वह 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किया। इन्होंने 7 दिसंबर 2014 को यह बात क्लियर कर दिया कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर एक अलग आयोग बनेगा जिसका नाम नीति आयोग होगा। क्या होगा दोस्तों? नीति आयोग। तो दोस्तों, नीति आयोग का गठन भारत में 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया। इसकी पहली बैठक 6 फरवरी 2015 को हुआ तथा इसके कार्यों का आवंटन 24 मार्च 2015 को हुआ। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि नीति आयोग जो है इसमें इसका मुख्य कार्य और इसका उद्देश्य क्या है। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य अगर कहा जाए तो यह देश के विकास के लिए लॉन्ग टर्म नियोजन अर्थात नियोजन को बनाने का काम करती है। अर्थात यह एक दीर्घकालिक योजना बनाती है जो नियोजन को बढ़ावा देती है। तो जो नीति आयोग एक प्रकार का दीर्घकालिक योजना बनाती है, उसका समय क्या होता है? उसका समय दोस्तों 15 वर्ष होता है। इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नीति आयोग के द्वारा दीर्घकालिक योजना कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है। तो 15 वर्षों के लिए बनाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना ही नीति आयोग का सबसे बड़ा उद्देश्य है। दोस्तों, हम इसके संरचना अर्थात स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें नीति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और अधिकतम 5 दीर्घकालिक सदस्य तथा पदेन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को शामिल किया जाता है। दोस्तों, इसमें जो अध्यक्ष होता है वह भारत देश का प्रधानमंत्री होता है। अर्थात इसके वर्तमान प्रधानमंत्री इसके वर्तमान में अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका उपाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है, जिसके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, जो 2015 से 2020 तक थे। वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है दोस्तों? राजीव कुमार। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए दोस्तों, यह बहुत बार पूछा जाता है। नीति आयोग में एक CEO होता है जिसे सचिव कहा जाता है। तो नीति आयोग के वर्तमान में सचिव अमिताभ कांत हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि नीति आयोग के प्रथम सचिव कौन थे। तो नीति आयोग के प्रथम सचिव सिंधु श्री खुल्लर थे। क्या नाम था दोस्तों उनका? सिंधु श्री खुल्लर। इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों, यह बहुत जरूरी क्वेश्चन है।
नीति आयोग में हमने जैसा बताया कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दीर्घकालिक सदस्य भी होते हैं। इसमें अधिकतम 5 दीर्घकालिक सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों हम 4 दीर्घकालिक सदस्यों का नाम आपको बता देते हैं। एक दीर्घकालिक सदस्य का नाम खोजकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें पहले जो हैं ब्रजेश कुमार सारस्वत हैं, दूसरे डॉक्टर रमेश चंद, तीसरे डॉक्टर BK पॉल और चौथे विवेक देवराय हैं। एक जो पांचवा हम छोड़ रहे हैं दोस्तों, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं जो वर्तमान में 4 हैं। इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है दोस्तों? जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनकी संख्या 4 है। चलिए दोस्तों, चारों सदस्यों का हम आपको नाम बताते हैं। जिसमें नितिन गडकरी हैं जो वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। थावर चंद्र गहलोत हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। पीयूष गोयल हैं जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह, ये 4 भारत के विशेष आमंत्रित सदस्य नीति आयोग में हैं। पदेन सदस्यों में भी 4 हैं वर्तमान में, जिनका नाम बताते हैं दोस्तों कि पहले अमित शाह जी हैं जो भारत देश के गृह मंत्री हैं। दूसरे राजनाथ सिंह हैं जो देश के रक्षा मंत्री हैं। तीसरी निर्मला सीतारमण हैं जो देश की वित्त मंत्री हैं। और चौथी नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो कृषि एवं किसान मंत्रालय के मंत्री हैं। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि नीति आयोग में एक गवर्निंग काउंसिल और एक क्षेत्रीय परिषद भी होती है। गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसमें उसका गठन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को मिलाने से होता है और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। दोस्तों और आगे बढ़ें, ये नीति आयोग में एक क्षेत्रीय परिषद होती है जिसे रीजनल काउंसिल कहते हैं। रीजनल काउंसिल जो कहते हैं, इसका मुख्य कार्य यह होता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निपटारे के लिए सलाह देना क्षेत्रीय परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब तक भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन 2 बार किया जा चुका है। कितनी बार दोस्तों? 2 बार किया जा चुका है। हम आपको यह बता दें दोस्तों कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो क्षेत्रीय परिषद और गवर्निंग काउंसिल, ये 2 क्वेश्चन हैं। गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन? दोस्तों जहाँ भी यह पूछा जाएगा कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है वही क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए यह बता देना चाहते हैं कि नीति आयोग कुछ रिपोर्ट्स या इंडेक्स जारी करती है, जिसमें 1-2 का नाम हम आपको बताते हैं। जिसमें पहला है SDG इंडेक्स, जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। इसे कौन जारी करता है दोस्तों? तो नीति आयोग जारी करता है। 2020 में इसमें SDG इंडेक्स में कौन फर्स्ट पर रहा दोस्तों? तो केरल रहा। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दोस्तों जहाँ सस्टेनेबल, सतत शब्द आ जाए इसका अर्थ यह होता है कि वह विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार बढ़ाना चाहता है कि पर्यावरण का भी नुकसान न हो। अर्थात जहाँ सतत शब्द का उपयोग किया जाए वहाँ आप आंख मूंद कर पर्यावरण से संबंधित विकल्प को टिक लगाइए, वह सही होगा। और एक रिपोर्ट है जिसे जल प्रबंधन सूचकांक कहा जाता है, इसे भी जारी करने का काम नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।